हराम मुझे माफ कर दो। नहीं नरेंद्र, आज अगर मैं इस मुकाम पे पहुंची हूँ तो इसका जिम्मेदार सिर्फ तू है। आज तेरी वजह से मैं दर दर की ठोकरें खा रही हूँ, भटक रही हूँ पीहड़ों में, इसका भी जिम्मेदार तू है। कमीने, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं राजमाता, मरने के लिए तैयार हो जा। नंबर 1 और शकुंतला, शकुंतला, राजमाता, ये आपकी हालत, ये राजमाता, लेकिन राजमाता आपके साथ मेरी स्वामी जी थी, लेकिन वो कहाँ है राजमाता, वो कहाँ है राजमाता? शकुंतला, तुम्हारे स्वामी मेरे साथ ही थे, क्योंकि तुम्हारे स्वामी और मैं, हम दोनों एक ही जेल में थे। लेकिन जब मैं जेल से भागी तो तुम्हारे स्वामी और मैं, हम दोनों जेल से साथ ही निकले थे। और ये हरामजादा भैरव सिंह और नरेंद्र बहादुर, ये दोनों मेरा पीछा कर रहे थे। और भागते भागते अचानक एक ऐसा मोड़ आया कि इसी मोड़ से हम दोनों बिछड़ गए। तुम्हारे स्वामी दूसरे रास्ते से निकले और मैं दूसरे रास्ते से। उसी दिन से हमारी मुलाकात तुम्हारे स्वामी से नहीं हुई। लेकिन शकुंतला, तुम घबराओ नहीं शकुंतला। आज मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं एक न एक दिन तुम्हारे पति को मैं जरूर ढूंढ निकालूंगी। मैं तुम्हें जरूर तुम्हारे पति से मिलवाऊंगी। आंसू मत बहाओ शकुंतला, आंसू मत बहाओ। और तुम इस नरेंद्र बहादुर के शिकंजे में, हरामजादा नरेंद्र कमीने, तूने शकुंतला के बदन में हाथ लगाया है, नहीं लगाओगे? कभी नहीं लगाऊंगा भूल करके। हरामजादे कमीने, अब जब जिंदा रहेगा नहीं पृथ्वी पर तो हाथ कैसे लगाएगा? मैं तुझे मौत के घाट उतार दूंगी कमीने। अभी रुक, क्यों? हरामजादे नरेंद्र बहादुर, शकुंतला के बदन में हाथ लगाया तूने, शकुंतला को छुआ है। शांत रहो सब लोग। कमीने, नरेंद्र बहादुर, मरने के लिए तैयार हो जा। आज मैं तुझे इस दुनिया से मिटा दूंगा। मुझे मरने में बहुत डर लगता है, क्योंकि तूने बहुत अत्याचार किया है, ना जाने कितने मासूमों को बर्बाद किया है। चल मरने के लिए तैयार हो। नंबर 1 और नंबर 2 छोड़ दे नारेंद्र को, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे नारेंद्र को, छोड़ दे। इस कमीने पे सिर्फ मेरा अधिकार है, ये है दुश्मन मेरा, अरे इसको मारूंगा मैं, वरना जीने को फिर मेरे अधिकार है। कौन हो तुम? कौन हो जो मेरे रास्ते में रोड़ा बनकर आए हो? और क्या कहा? ये नरेंद्र तुम्हारा दुश्मन है? नहीं, क्या नाम है तुम्हारा? लोग मुझे बेहद का मशहूर डाकू संग्राम सिंह के रूप में। संग्राम सिंह? तो सुनो कि तुम्हारे सामने कौन खड़ी है। कौन हो तू है संग्राम, तो ज्वाला मेरा नाम है।
जा चला जा इसी में भलाई तेरी, और वरना नरेंद्र के साथ वरना नरेंद्र के साथ तू भी मरे, जान जाएगा जब तू। अगर इस संग्राम जी को मिटाने का नाम लिया तो इस धरती से नामो निशान मिटा के रख। संग्राम सिंह, तुम्हारे सामने कोई और नहीं, डाकू ज्वाला खड़ी है। अब चुपचाप अपने साथियों को लेकर चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। नरेंद्र चुपचाप नरेंद्र को मेरे हवाले कर दो और मेरा रास्ता छोड़ के निकल जाओ यहाँ से। ज्वाला क्यों अपनी जिद पर अड़ी हो? ये नारायण बहादुर सिंह ये संग्राम जी का दुश्मन है और संग्राम जी के दुश्मन को कोई और मिटा दे ये संग्राम सिंह बर्दाश्त नहीं। संग्राम, मैंने कसम खाई है कि नरेंद्र के सीने पर मौत की मोहर सिर्फ ज्वाला लगाएगी, ज्वाला। ये संग्राम जी की प्रतिज्ञा है कि संग्राम सिंह के सिवा कोई दूसरा हमारे दुश्मनों का बाल भी बाका नहीं कर सकता। और अगर तुम अपनी जीत पर अड़ी हो ज्वाला तो आज हमारे और तुम्हारे बीच फैसला ये बंदूक खेल नहीं बल्कि शमशीरें करेगी। उठाओ शमशीर और संग्राम जी को अपने रास्ते से हटाकर मेरे दुश्मन नारायण बहादुर को इस दुनिया से मिटा सकती हो। तो ठीक है संग्राम सिंह, तुम्हारी चुनौती मुझे स्वीकार है। अब हमारा फैसला ये राइफलें नहीं शमशीरें करेंगी। उठाओ शमशीर में जो भी विजय होगा वही सरामजादे के सीने पर मौत की मोहर लगाएगा। संग्राम जी के चेहरे का दीदार कर लिया और संग्राम जी के चेहरे का दीदार करने वाला शख्स इस बिहार में कोई अब तक जीवित नहीं रहा है और खुद मिटने के लिए तैयार हो जाओ ज्वाला, क्योंकि मैं तुम्हें इस दुनिया में जीवित नहीं छोड़ सकता हूँ। और अगर संग्राम जी की रिवॉल्वर से निकली हुई गोली से अपने आप को बचा सकती हो तो मुझे दिखाओ। तुम्हारी ये दशा, तुम्हारी इस दशा को देखकर मेरे कलेजा मेरे मुंह को आ रहा है कि बात है। और ये कौन है जो किया ज्वाला मेरी दुश्मन है शकुंतला कि तुम इसके समक्ष आकर क्यों खड़ी हो गई हो? मैं इसे इस दुनिया में जीवित नहीं छोड़ना चाहता हूँ। सोफी जी आप जिन्हें मानना चाहती आज महीने की वजह से मैं यहाँ जिंदा खड़ी हूँ स्वामी जी। नहीं कब के मुझे नारायण बहादुर इन काली पहाड़ियों से फेंक कर मेरी जान ले लेता स्वामी जी, मेरी जान ले लेता। शकुंतला कौन है ये जिन्होंने तुम्हारे प्राणों की रक्षा करके संग्राम जी को अपनी अधीन कर दिया है? कौन है ये हम जानना चाहते हैं शकुंतला। स्वामी जी आप जानना चाहते हैं कि ये कौन है? स्वामी जी ये कोई और नहीं, ये सुजय नगर की रहने वाली, हाँ स्वामी जी यही सुजय नगर की रहने वाली राजमाता है स्वामी जी।
आज जो सिरपत भंवर सिंह अपनी राजमाता के लिए खुद अपने प्राण न्यौछावर कर सकता था, आज वही भंवर सिंह के हाथों में शमशीर और हमने उस शमशीर का वार अपनी राजमाता को सेनापत भंवर सिंह, दिल में आता है राजमाता कि मैं अपने हाथों को काट कर फेंक दूं राजमाता। अगर हो सके तो आप अपने इस नाचित गुलाम गुलाम कर दीजिए। भंवर सिंह, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सब विधि का विधान है। ईश्वर ने जो रचा है वो होकर ही रहेगा। लेकिन सेनापत भंवर सिंह, मैंने तुम्हें जाने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, लेकिन तुम्हारा कोई अता पता नहीं चला। और उसी दिन से मैंने सोच लिया कि मुझे अपने दुश्मनों को मिटाना है तो मुझे ये भेष धारण करना ही पड़ेगा। उसी दिन से मैंने ये भेष धारण कर लिया और मैंने कसम खाई कि मैं जब तक अपने दुश्मनों का नाम और निशान नहीं मिटा दूंगी तब तक मैं सुकून चैन से नहीं बैठूंगी। और देख तलाकों की से भागते हुए महामंत्री भैरव सिंह की गोली मुझे न लगी तो हमने सोचा उसकी गोली आपको लगी है, लेकिन फिर भी हमने प्रतिज्ञा किया है कि जब तक महामंत्री भैरव सिंह और नारायण बहादुर को इस दुनिया से नहीं मिटा दूंगा उज्जैन नगर जाकर अपनी चीर का ये दीदार। हाँ सेनापत भंवर सिंह, लेकिन इस हरामजादे नरेंद्र बहादुर ने तुम्हारी पत्नी शकुंतला के बदन में हाथ लगाया है और ये मेरा हुक्म है, ये मेरा हुक्म है कि नरेंद्र बहादुर के दोनों हाथ काट कर फेंक दो हरामजादे के, दोनों हाथ काट दो हरामजादे के। कमीना शेरा नारायण बहादुर को आगे करो। शेरा हंटर वो वाला लाई कहिए नारायण बहादुर और देख जरा को अंदर मैंने महामंत्री भैरव सिंह से कहा था कि अगर मेरी पत्नी शकुंतला और मेरी बेटी चांदनी को छूने का भी प्रयास किया अभी नहीं छूंगा तो साले काट कर रख दूंगा। अब क्या और आज कह रहा है साली कि अब कभी नहीं छोड़ेंगे। बिजली आगे आओ सारे हरामजादे इसके बदन से साले के कपड़े उतार साले कपड़े। सेनापति भंवर सिंह, अरे भैया लड़की से मत मरवाओ। पहले कपड़े उतारो। क्या हो गया? नारायण बहादुर तू इस दुनिया में सारी जीने का कोई हक नहीं है।
तेरे जैसे कुत्तों को मैं राजमाता, इस कुत्ते के सिरे पर पहली गोली आप चलाएंगी, इसे मैं इस दुनिया में बहुत कमीने किस हाल में है? राजमाता बहुत बुरे हाल में है। चल मरने के लिए तैयार। अरे नहीं राजमाता, चाहे मुझे ठाकुर को, कुकुर को, कुत्ते को, गरीबी को, राम जादे, लेकिन मुझे माफ कर दो। इस पृथ्वी पे रहने का तुझे कोई हक नहीं है। अरे राजमाता, चल मरने के लिए तैयार हो। नारायण बहादुर, माँ बेटे के रिश्ते को माँ कालेश्वर धाम की पावन धरती पर कलंकित आज मुझे बीरावान जंगल में रजनी मिली थी। राजमाता, रजनी मिली थी। क्या कहा तुम्हें? रजनी मिली थी? लेकिन भंवर सिंह, रजनी कैसी है? और रजनी के पास मेरा बेटा, मेरा आकाश, वो कैसा है? कैसा है मेरा बेटा? रजनी अभी दुनिया में जीवित नहीं है, क्योंकि उसने कोर आकाश के प्राणों की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति देकर आपका जितना नमक खाया था उसने उस नमक को अदा कर दिया है, और उसने मरते वक्त आपकी ये निशानी मुझे दी है। और कोर आकाश और कोई चांदनी नाम की लड़की को महामंत्री भारत सिंह कड़ियों में जकड़ कर उज्जैन नगर लेकर गया है, और रजनी को उसी ने इस दुनिया से मिटाया है। राजमाता, क्या सोभी जी, आप किसका नाम लिए? सोभी जी, आकाश के साथ कोई चांदनी नाम की लड़की, लेकिन तुम क्यों परेशान? सोभी जी, वो कोई और नहीं, वो अपनी बेटी चांदनी है। सोभी जी, उसे बचा ले। तुम्हारी बेटी चांदनी? राजमाता, हमारे बच्चों के प्राण संकट में है। तुम्हारी बेटी चांदी और मेरा बेटा आकाश दोनों को पकड़कर हरामजादा भैरव ले गया है। इसका मतलब दोनों बच्चों की जान खतरे में है। भंवर सिंह, देर करने का वक्त नहीं है, इसी वक्त चलो मेरे साथ। क्योंकि मेरे बच्चों की जान खतरे में है। चलो मेरे साथ। जय मां भवानी। जय मां भवानी।